हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज है 4 अक्टूबर 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चन हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं, और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Recently, which state UT has released the caste census in India? हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत में जाति जनगणना जारी की है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिहार की गवर्नमेंट ने हाल ही में कास्ट सेंसस रिलीज कर दिया है, तो इसलिए ये चर्चा में है। और कास्ट सेंसस का मतलब होता है कि स्टेट की जो भी कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके उसके रिगार्डिंग में वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करना एंड वहाँ की डेमोग्राफी के बारे में पता करना, तो उससे रिलेटेड डेटा होता है कास्ट सेंसस में। आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें की फाइंडिंग्स की, बेसिकली आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं या फिर जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं या बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उनकी तैयारी करते हैं, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक है वो हो जाएगा। तो एक आइडिया ले लेते हैं कि की फाइंडिंग्स क्या हैं। अगर हम बात करें बिहार में एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की, तो उनका पॉपुलेशन है 36.01% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ओबीसी है वहाँ पर 27.13%, एससी है 19.65%, एसटी है 1.68%, जनरल कास्ट पॉपुलेशन है 15.52%। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स बिहार एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, बिहार से रिलेटेड जो एग्जाम्स हैं तो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट हाई स्पीड रेलवे इज इनॉग्रेटेड बाय विच कंट्री? दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे का उद्घाटन किस देश द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंडोनेशिया ने साउथ ईस्ट एशिया की फर्स्ट हाई स्पीड रेलवे का हाल ही में इनॉग्रेशन किया है, उद्घाटन किया है। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। इसको फाइनेंस किसने किया है? चाइना ने, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था वो चाइना का जो इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका पार्ट था। एंड ये जो रेलवे है वो 2 सिटीज़ को कनेक्ट करेगी, जकार्ता टू बांडोंग। बांडोंग क्या है? वेस्ट जावा प्रोविंस की कैपिटल है, तो आपको पता होना चाहिए। एंड इस प्रोजेक्ट की बिगिनिंग हुई थी 2016 में और अब इसका कंप्लीशन हो गया है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि साउथ ईस्ट एशिया की हाई स्पीड रेलवे कौन से कंट्री ने इनॉग्रेट की है। Next question is, World Space Week 2023 is being celebrated from 4th to 10th October with which theme? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2023 4 से 10 अक्टूबर तक किस थीम के साथ मनाया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो थीम है किसकी है? थीम वर्ल्ड स्पेस वीक 2023, जो कि कब से कब तक सेलिब्रेट किया जा रहा है? 4 से 10 अक्टूबर 2023 के बीच में। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि स्पेस साइंस में जो भी एडवांसमेंट्स हैं उनके बारे में लोगों को बताना, और इनका जो भी एडवांसमेंट्स होते हैं, जो अचीवमेंट्स हैं या जो साइंस के फील्ड में जो डेवलपमेंट होते हैं उनका ह्यूमन लाइफ्स पर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, इसके बारे में लोगों को अवेयर करना। और इस तरीके के जो प्रोग्राम्स सेलिब्रेट किए जाते हैं उनसे स्टूडेंट्स को इंस्पिरेशन मिलती है स्टेम में अपने करियर को परस्यू करने के लिए। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो स्पेस एजेंसीज हैं उनमें कोलैबोरेशन होना चाहिए, तो इसको भी इनकरेजमेंट मिलता है इन प्रोग्राम्स के ज़रिए। इस पर्टिकुलर वीक का जो सेलिब्रेशन है वो सबसे पहली बार 1999 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसको स्टार्ट किया था सेलिब्रेट करना। तो ये डेट पता होनी चाहिए, कभी कभी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछ ली जाती है। और कब से कब तक ये सेलिब्रेट किया जा रहा है? 4 से 10 अक्टूबर के बीच में। थीम क्या है? स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हम प्रीवियस थीम्स की बात करें तो ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। 2022 की थीम थी वर्ल्ड स्पेस वीक की स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये जो थीम है ये 2022 की थीम है। एंड 2021 की थीम थी वुमेन इन स्पेस 2021। एंड 2022 की थीम थी सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ।
तो ये प्रीवियस थीम्स हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में ये प्रीवियस थीम्स भी पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी इज एसोसिएटेड विद द मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना से कौन सा राज्य जुड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ की ये स्कीम है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। और ये हाल ही में चर्चा में है क्योंकि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, एक प्लान को रिवील किया है कि स्टेट में जो रूरल एरियाज में स्पेशली 47,000 इंडिविजुअल्स को आवास प्रोवाइड किए जाएंगे अंडर दिस स्कीम। तो इसलिए ये न्यूज़ में है, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ये स्कीम है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलरा अ वाटर बॉर्न डिजीज कॉज्ड बाय। हैजा जल जनित रोग किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरियल डिजीज है कॉलरा, आपने इसके बारे में सुना होगा। और इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें, जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, डायरिया हो जाता है, रैपिड वेट लॉस होता है, इसमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, वॉमिटिंग होती है एंड ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। हाल ही में चर्चा में है क्योंकि WHO की यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पेश की, उसमें ये बताया कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है वहाँ पर इस पर्टिकुलर डिजीज़ के जो एविडेंस, जो केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, या कहें कि वहीं पर सबसे ज़्यादा हैं। आउट ऑफ एशिया कहीं भी कॉलरा के केसेस नहीं मिलते हैं। तो इससे एक बात इंडिकेटेड है कि क्योंकि ये कॉलरा जो डिजीज़ है वो किसकी वजह से होती है, क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी न होने की वजह से होती है। तो इससे ये पता चलता है कि एशिया में क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी की कमी है। तो ये रिपोर्ट थी WHO की जिसकी वजह से चर्चा में है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इस पर्टिकुलर बीमारी के बारे में। जैसा कि बताया कि बैक्टीरियल डिजीज़ है, एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और कौन से बैक्टीरिया की वजह से ये ट्रांसमिट होती है? विब्रियो कॉलरा। तो ये बैक्टीरिया का नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। और जैसा कि बताया कि इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन वाटर जहाँ पर भी नहीं होता है वहाँ पर ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। और एशिया से बाहर कहीं पर भी इस पर्टिकुलर डिजीज़ के एविडेंसेस नहीं देखे गए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको मालूम होना चाहिए। इस तरीके से स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Next question is, an insect pink bollworm is having recently widespread impact on which crop in India? एक कीट पिंक बॉलवॉर्म हाल ही में भारत में किस फसल पर व्यापक प्रभाव डाल रहा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कॉटन। कॉटन क्रॉप पर बेसिकली कोई ये डैमेज कर रहा है, एक इंसेक्ट है पिंक बॉलवॉर्म, न्यूज़ में है, आपको पता होना चाहिए। और इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, स्पेशली राजस्थान, हरियाणा एंड साउथ वेस्टर्न पंजाब, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है ये इंसेक्ट। इसने एक बड़े लेवल पर जो है कॉटन फील्ड्स को, कॉटन क्रॉप्स को डैमेज कर दिया है, इसलिए चर्चा में है। जैसा कि बताया कि पिंक बॉलवॉर्म एक इंसेक्ट है जो कि कॉटन फार्मिंग को अफेक्ट कर रहा है, नेगेटिवली एडवर्सली इम्पेक्ट कर रहा है। और ये जो इंसेक्ट है वो एशिया का नेटिव है, एक इन्वेजिव स्पीसीज है ये। एंड तो ये इसलिए चर्चा में है, कॉटन को इम्पेक्ट कर रहा है। कॉटन की बात करें तो ये खरीफ क्रॉप है, ये फैक्ट भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बॉन्ड डिक्लेरेशन इज इन न्यूज रिसेंटली एसोसिएटेड टू व्हाट? हाल ही में बॉन्ड घोषणा पत्र समाचारों में है, इसका संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स। जो इंडस्ट्री से या अलग अलग फील्ड से जो बेसिकली केमिकल्स रिलीज होते हैं एनवायरनमेंट में, उसका हमारे एनवायरनमेंट पर, पर्यावरण पर जो है एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसको, तो हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग में एक कॉन्फ्रेंस हाल ही में कंडक्ट करवाई गई यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। कहाँ पर? बॉन, जर्मनी में। वहाँ पर एक बेसिकली जो डेलीगेट्स पहुँचे, उन्होंने एक डिसीजन लिया, एक नया ग्लोबल फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया, जिसके ज़रिए ये रिड्यूस किए जाएंगे जो भी इन्वायरमेंटल रिस्क्स हैं एसोसिएटेड केमिकल्स एंड वेस्ट। इस फ्रेमवर्क को ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स के नाम से जाना जाएगा। और इसमें 28 टारगेट्स हैं, जिसके ज़रिए जो भी केमिकल्स को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं प्रॉपरली, इस बात पे फोकस किया जाएगा। इसी कॉन्फ्रेंस में एक और डिसीजन लिया गया, बॉन्ड डिक्लेरेशन।
इसको अडॉप्ट किया गया और इसका भी एसोसिएशन इसी से है कि हम किस तरीके से जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनके एक्सपोजर को प्रिवेंट कर सकते हैं और जो मोस्ट डेंजरस केमिकल्स हैं उनको हम फेज आउट करें, बिल्कुल ही ख़त्म करें। तो इस बात पे फोकस किया जाएगा। तो आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि बॉन्ड डिक्लेरेशन जो है वो किससे एसोसिएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट फ्रॉम केमिकल्स। कल की क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद गोवर्धन स्कीम? करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। सेकंड क्वेश्चन, भारत ड्रोन शक्ति एग्जीबिशन 2023 वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? यूटी, उत्तर प्रदेश। थर्ड क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 1st October. Fourth question, Shastra Ramanujan Prize is given for the contribution in which field? Correct answer will be mathematics. उम्मीद है कि आपने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। प्लीज इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। Who has been nominated as ambassador for War Against Waste Initiative in Jammu Kashmir? Second question, Indian men's badminton team has secured which medal in Asian Games 2023? Third question, Tolo language is in news recently, is mainly spoken in which state of India? Fourth question, recently which state UT has achieved 100% open defecation free plus status? क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस को हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी इनके आंसर्स दे पाएंगे। तो प्लीज़ इन सभी के आंसर्स कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।